ब्रह्मपुर आंब पर साधारण सभा संबोधित करुछंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आसंतो सुनिबा। सम्मानीय मनमोहन सामल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रपाड़ा से हमारे प्रत्याशी वरिष्ठ नेता सम्मानीय बैजयंत जय पांडा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आप सबके प्रिय डॉक्टर प्रदीप पानीगढ़ी जी, विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा और हमारे साथी मनोरंजन दयाल सामंतरी जी, विधायक के प्रत्याशी के अनिल कुमार जी, हमारे प्रत्याशी कृष्णा नायक जी, विभूति जैना जी, के नारायण जी, हमारे सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं यहाँ जब आया हूँ उड़ीसा की धरती पर, तो सबसे पहले तो भगवान जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करता हूं और अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जय जगन्नाथ। मित्रों, आज 28 तारीख है और मधु बाबू की जन्म जयंती है। मधु बाबू जिन्होंने उड़ीसा को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान किया, ऐसे हमारे मधु बाबू के जन्म जयंती पर मैं उनको भी नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। मैं जब यहां आया हूं तो मैं जरूर कृष्णचंद गजपति जी का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जो उन्होंने, जिनकी जन्म जयंती 2 दिन पहले थी 26 तारीख को, और जो बहुत ही जाने हुए स्वतंत्रता सेनानी हुए और जिन्होंने उड़ीसा राज्य बनाने में अपना योगदान किया, उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, ये चुनावी सभा है और इस सभा में जो मैं उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, ऊर्जा देख रहा हूं, खुशी देख रहा हूं और जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं, वो मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने डॉक्टर प्रदीप पानीग्राही और सभी हमारे 5 विधायकों को चुनाव जिताने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको मैं विशेष करके ध्यान देता हूं। मित्रों, ये चुनाव का माहौल है। हमारे अभी मनमोहन सामल जी, जो मैं उड़िया समझ सका, वो कह रहे थे कि सरकार बदलनी है। वो कह रहे थे कि उड़ीसा में सरकार को बदलना है। और मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो विकास मोदी जी दिल्ली में कर रहे हैं, उसका सही रूप में रूपांतर करने के लिए यहां प्रदेश में भी कमल खिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति को, तौर तरीके को, रंग ढंग को और जिसे हम कहें परिभाषा को, सब कुछ बदल दिया। भारत में राजनीति आज से 10 साल पहले कैसी थी? आदमी इस मानसिकता का हो चुका था कि इस देश में कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेंगे, राजनीति भ्रष्टाचारियों के हाथ में ही रहेगी।
ऐसी मानसिकता के दौर से गुजर रहा था भारत। लेकिन मोदी जी के राजनीति में और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज दुनिया कह रही है कि भारत बदल गया है और अब विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल पड़ा है, उसकी तरफ आगे बढ़ा। इसलिए आज बदलता भारत का दौर दिख रहा है, लोगों में उत्साह है। यह सिर्फ प्रदीप पाणिग्राही जी को चुनाव जिताने का नहीं है, यह सिर्फ के अनिल कुमार को जिताने का नहीं है, यह सिर्फ कृष्ण कुमार नायक को जिताने का नहीं है, यह विभूति जेना को जिताने का ही नहीं है, यह के नारायण को चुनाव जिताने का नहीं है। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है और उड़ीसा को आगे बढ़ाने का चुनाव है। पहले राजनीति होती थी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, इलाके के आधार पर। लेकिन मोदी जी ने भारत की राजनीति विकासवाद से जोड़ दी और विकास की तरफ ले गए, देश को आगे बढ़ाने का काम लिया है। और इसीलिए अब पॉलिटिक्स है रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है डेवलपमेंट की, पॉलिटिक्स है परफॉर्मेंस की, पॉलिटिक्स है अकाउंटेबिलिटी की, पॉलिटिक्स है जवाबदेही की। ये अगर किसी ने इस परिभाषा को लागू किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने इसको लागू किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज मित्रों, आपको खुशी होगी, हमारे दो वरिष्ठ नेता यहां बैठे हैं, बैजयंत पांडा जी और प्रताप मनमोहन श्यामल जी, दोनों अर्थनीति के बारे में गहरा ज्ञान रखते हैं। सारी दुनिया की अर्थनीति कोरोना के चपेट में आने के बाद और यूक्रेन के युद्ध के कारण आज सारे देशों की इकोनॉमी और अर्थनीति गड़बड़ा गई, डगमगा गई। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज अगर किसी को चमकता हुआ सितारा दिखता है तो वो भारत की अर्थनीति दिखती है, ब्राइट स्पॉट दिखता है तो भारत की अर्थनीति दिखती है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत पिछले 10 सालों में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में लंबी छलांग लगाकर आज भारत ब्रिटेन को, जिस ब्रिटानिया ने हमको 200 साल राज किया, उस ब्रिटानिया को पछाड़कर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, 5वें नंबर। और मित्रों, पाणिग्राही जी को चुनाव जिता के भेजना, उड़ीसा से सभी सांसदों को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 2 साल के अंदर भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। आज दवाइयों में, मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में भारत आज दूसरे नंबर पर दुनिया में खड़ा है। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बनाने लगा है। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया भारत, दुनिया की डिस्पेंसरी। 128% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। और ऑटोमोबाइल में, गाड़ियां बनाने में, आपने सुना होगा बचपन में जापान की गाड़ियां, जापानीज टोयोटा, डैटसन। आज भारत जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मार्केट में और मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत आज तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया, तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ गए, 106% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। और अगर हम कहें मोबाइल में, तो मैं बार बार लोगों को कहता हूं, आप सबके हाथ में मोबाइल है ना? सबके हाथ में मोबाइल
है ना? आज से 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पे लिखा हुआ है मेड इन भारत, मेड इन इंडिया। एप्पल मोबाइल भी अब भारत में बनने लगा है। ये भारत की बदलती तस्वीर है जिसको हमको याद करना है। आप बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको ताकत मिली ना? इनको ताकत मिली है ना? इनको ताकत मिली है ना? जरा बताओ। आप देखो, आज आपके गांव की सड़कें पक्की सड़क से जुड़ गई हैं। 1.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर खुल रहे हैं। यहां हमारे बैजयंत पांडा जी लंबे समय से सांसद रहे, मनमोहन शामिल लंबे समय से विधायक रहे, मनमोहन जी आप मंत्री भी रहे। आप बताइए, आज से 20 साल पहले एक पंचायत के विकास के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए मिलता था साल का। आज एक एक पंचायत को मोदी जी के राज में 3 से 5 करोड़ रुपए विकास के लिए मिल रहे हैं और बदलते भारत के साथ खड़ा हो रहा है। इसलिए विकास के दृष्टि से आज 55,000 नेशनल हाईवे की सड़कें बन गई। 55,000, 51,886 हमारे रेलवे की लाइनें बन गई। और जब मैं गरीब की बात करता हूं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी 80 करोड़ लोगों को मोदी जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त हर महीने दे रहे हैं, हर महीने। और उड़ीसा में 3 करोड़ 20 लाख लोगों को यह दिया जा रहा है। 3 करोड़ 20 लाख लोगों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कभी आपने सोचा था कि किसान को कोई पैसा देगा, कोई उनका समर्थन करेगा? कभी सोचा था? आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मोदी जी सीधा 11 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में हर चौथा महीने में 2,000 रुपए सीधे उसके खाते में डाल रहे हैं और लगभग 2 सवा 2 लाख करोड़ रुपए डाल दिया गया है।